ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहिरातों और शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं कहीं अधिक सबसे प्रिय बच्चों, आज हम लोग सब मिलके बाबा को धन्यवाद दें। किस प्रकार बाबा ने आज भी साई वाणी में हम लोगों को उपस्थित किया। ये प्रमाण है बाबा हम लोगों को कितना चाहते हैं। इस प्रकार उनके वाणी में इतने दिनों से आना, ये बाबा के चाहने का प्रमाण है। जय हो बाबा की। बाबा इसी तरह हमारे जीवन के हर सांस में आप हम सब बच्चों को बांध के रखिए, हम सबका जीवन सार्थक और सफल बनाएं। जय हो बाबा की। आज स्थिरवार 11 जुलाई सन 2020 ईस्वी के श्री साई वाणी के 112वां दिन, 112वां दिन। जय हो बाबा की। बाबा ये तो आप कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। 112वां दिन, हम लोग सब धन्य हो गए बाबा। ऐसी आपकी वाणी चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। आवे सर्वप्रथम हमारे संस्थान के आध्यात्मिक अप्पा जी स्वामी करुणानंद महाराज जी, he is our spiritual guide। उनकी स्तुति से हम लोग प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार 97 इयर्स तक अप्पा ने मानव का कल्याण किया। हम लोग को भी सोचना चाहिए अप्पा सरीके बने और हम लोग दूसरों के लिए रहें। जब तक प्राण है दूसरों के लिए रहें, अप्पा के लिए। अप्पा के समान गरीबों की भलाई, शास्त्रियों की भलाई, संतों की भलाई, जनसाधारण की भलाई, सबकी भलाई में रहे। कितनी उनकी भक्ति, कितनी उनकी ज्ञान, कितना उनका तत्व दर्शन, किस प्रकार वो पितृ आत्माओं से बात करना। आज वो और रहते तो कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है। लेकिन हम लोग को छोड़े नहीं है। 97 साल ईस्वी में ब्रह्मलीन होने के बाद आत्मिक तौर से हम लोगों को पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और राह बता रहे हैं, हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। आवे सबसे पहले हम लोग अप्पा जी की स्तुति, अप्पा जी के पावन चरणों में अर्पण करें
और उनकी आशीष को प्रथम प्राप्त करें। ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय। जय जय सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened
that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 जय जय गुरुवर करुणा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ऐसी परिस्थिति में स्वामी जी का होना बहुत ही एक तरह से आवश्यक था। कितने लोगों को हिम्मत देते, इस उम्र में कितना उपदेश देते, कितना राह बताते, बड़ा सहारा रहता था, बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ा सहारा। अब आज का साई वाणी का थॉट, आशा करता हूं आप लोग लिखते होंगे और जब आप लोग आएंगे हमको बताएंगे आप लोगों ने कहां तक लिखा है। ये सब इनर थॉट है, सब इनर थॉट। तो आज का थॉट लिखिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूं जिससे आप लोग लिख सके। He who sees towards God, he who sees towards God shall find him, H capital, that is God, shall find him seeing towards him. He who sees towards God shall find him seeing towards him. जो भगवान की ओर देखता है वो भगवान को उनकी ओर देखते हुए पाएगा। जब आप भगवान की ओर देखते हैं ना, वो भगवान को उनकी ओर देखते हुए पाएगा। तो सदा उनकी ओर मुख रहे, हमारा ध्यान रहे, विचार रहे, जाप रहे, खुद ही अनुभव करेंगे वो आपके साथ है। ओम साई राम। साई महिमा में आएंगे, ध्यान से बोले, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है साई महिमा का। एक साई प्रेमी के लिए साई महिमा ही उत्तम है। यही साई की आत्मा है, यही साई की मौज है, यही साई का रूप है, यही साई का सहारा है। ध्यान से बोले, पिक्चराइज करते रहें और अंतःकरण में धारण करते रहें, फिर देखिए कितना फर्क हो जाता है, कितना फर्क आवे साई महिमा में। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद
सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई, तो बन गए साई। अल्लाह बन गए साई, नानक बन गए साई। जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा श्रम, लेडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा।
करो में तेरे छड़ी समंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोदी तेरा सन, जीर्ण गोदी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए, मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई दबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर, दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार, अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई, नीम के पत्ती दूध से ऊदी सबको हर दम देते थे, शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी, भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे, ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी, तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, मात पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कुष्ठ रोगी भागो जिसने आए साई सर के पास, जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया, आम्ल पित्त रोग वह जाते बड़े ही पीड़ित थे बूढ़, धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया, अति सार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर, बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से,
उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन, हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने, अजानु बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद कुछ करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। कमाई मस्त थी कुल जैसे ज्ञान में लाता, हरदम सा ईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी ईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे ईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारती की, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया
दास गणो महाराज को। सृष्टि पालक विष्णु को देखा, न्यायाधीश देगे ने। कैलाशपति शिव को देखा, साईश्वर में गाने। दशावतारों ने दर्शन दिए, द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर, नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। मांसापति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए, ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए, भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने, अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए, काशीनाथ उपासनी। बाबा उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जोगी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब
जागते थे। लगभग दोपहर 2:30 शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को ये न जाने। छाए हुए जागते साए, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी जवाब देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से।
साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री साई महिमा की जय, श्री साई महिमा की जय, श्री साई महिमा की जय, श्री सच्चिदानंद महाराज सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने बड़ी कृपा करके, बड़ी कृपा करके, बड़ी कृपा करके साई महिमा दिया। वो भी कुर्ला में। कुर्ला में बहुत घटना घटती थी, बहुत उत्सव। हर उत्सव के पहले प्रभात फेरी निकलता था। इतना अभिषेक, इतना गरीबों को खाना, पंडाल में बैठा के 200, 300 लोग गरीबों को, और यहाँ से मैं कोड़ियों को अपने ट्रेन में ले जाता था। इन लोगों का भी अलग बैच होता था, इन लोगों को भी खिलाता था। बहुत था कुर्ला में। और जो रथ निकलता था देखने लायक था। अब सब सेंटर के लोग होते थे, ये मैत्री पार्क के, बॉम्बे सेंट्रल के, थाना के, अंधेरी के, खार के, सब सेंटर। और पनवेल के लिए तो अलग बस आती थी पनवेल से, और रात भर पनवेल रहती थी। और रामलाल गिल्डा सब लाते थे, और रात भर बस रहती थी, सुबह जाती थी। बहुत कार्यक्रम कुर्ला में होता था, बहुत। इतना यज्ञ का होना, इतना अभिषेक का होना, इतना सत्संग का होना, ये बाबा की जागृत अवस्था का प्रमाण है। जागृत अवस्था का। जय हो, जय हो बाबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, अब साई महिमा के बाद साई वाणी का प्रश्न, हाउ टू गेट अवर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हम अपने समस्याओं का हल कैसे पा सकते हैं। समस्या रहती है, अगर हम समस्याओं का हल पाना चाहें, करना चाहें, कैसे करेंगे। देखिए, हाउ टू गेट अवर प्रॉब्लम सॉल्व। धीरे धीरे बोलते हैं, लिखिए। ही हु
surrenders to the Lord from within shall find his problems disappear from without. He who surrenders to Lord from within shall find his problems disappear from without. जो आंतरिक तौर से भगवान का समर्पित हो जाता आंतरिक तौर से, तो वो देखता है उनकी समस्याएं बाहर से जो है लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है उनकी समस्याएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आवे हम लोग ज्ञान सागर में है ना, ज्ञान सागर में बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं, हम लोगों के लिए बहुत अच्छे उपदेश हैं। इसकी तारीफ बहुत इंस्टीट्यूशंस ने किया। इसमें 60 ऐसे अमूल्य दृष्टांत हैं। पहला दृष्टांत है, जैसे पढ़ के बताया हूं, मोह ही दुखों का मूल कारण मोह है। अगर हमारे अंतःकरण से मोह हट जाए तो दुख भी हट जाए। जिस प्रकार आपने देखा सेठ लक्ष्मीचंद जो पैसा कमाने के लिए बाहर चले गए थे और घर नहीं आ रहे थे, और थोड़ा कमा के आता हूँ, और थोड़ा कमा के आता हूँ। जब आए तो यहाँ उनका 12 साल का लड़का भी एक ही सराय में रहा। लड़का बहुत बीमार, अस्वस्थ, बारिश तूफान था, तो सराय के आदमी ने उसको निकाल दिया सेठ के कहने से, और इतना तूफान बारिश में लड़का मर गया। जब तक मोह नहीं था उनको फिक्र नहीं, लक्ष्मीचंद को उनको मालूम नहीं उनका लड़का, फिक्र नहीं। लेकिन बाद में जो चिट्ठी पढ़ा उनके मिसेज का कि बच्चा आ रहा है और इस चिट्ठी मिलती अभी आप आ जाना कमाई बंद करके, अरे ये हमारा लड़का था, हमारा, वही मर गया। तो फर्स्ट मोह से सावधान रहे। 60 में एक एक दृष्टांत इतना अच्छा, एक एक दृष्टांत अगर आप जीवन में लाएं तो आपका जीवन और बन जाए। दूसरा, काल पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जब समय आ जाता है, आप कहें थोड़ा और साल 2 साल और रुके, साल 2 साल छोड़ दीजिए, 1 दिन और रुके, 1 दिन भी छोड़ दीजिए, 1 मिनट रुके, रुकेगा नहीं। When the time comes, man bothers not how nobly he lives, but only how long. Although it is within the reach of every man to live nobly, but within no man's power to live long. When the time comes, do you think it will stop even for a moment? No. काल पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जैसे युधिष्ठिर ने याचक को बोला कि आप कल आ जाना, कल मैं दूंगा, कल मैं दूंगा। तो भीम ने विजय का नगाड़ा बजाया। भीम को पूछा क्यों? का काल पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं किया। भैया आपने प्राप्त कर लिया, माने कल तक काल नहीं आएगा, कल तक काल नहीं आएगा। आपने याचक को बोला कल आना, इसके माने कल तक आपने काल को रोके रखा। अरे ऐसा नहीं, ये तो गलत हो गया। काल को तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तुरंत याचक को बुलाए, आए, फिर उनको जो भी देना था दिए। तो ये भूलना नहीं, जो काल आने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जो काम हमें कल करना है,
आप कहते हैं ना कल मैं देख लूंगा, या आई विल गिव टुमारो। आप आई नहीं टुमारो के लिए, कहाँ से आप देंगे? जो देना आज, आज बड़ा अच्छा इसमें वो लिखा भी है। ये हिंदी में है, मराठी में है, ये पनवेल के सब स्कूल में है। ये कल करे सो आज कर, जो कल करना चाहते हैं आज करना, आज करे सो अब, जो आज करना अब करें। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। समय आ जाएगा फिर क्या करेंगे। आज का नश्वर चीजें दुखदाई होती है। एक एक हेडिंग देखिए कितना भावपूर्ण है। अगर इसमें सीखे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। माने नश्वर चीजों के पीछे नहीं पड़ना, नश्वर चीजों के पीछे कभी नहीं पड़ना। एक बार पार्वती जी शिव जी के बार बार मना करने पर भी कि वहां तुमको जो है, मना करने पर भी कैलाश पर्वत से वैकुंठ धाम लक्ष्मी से मिलने को चले गई। शिव जी ने कहा तुम वैकुंठ धाम जाके क्या करोगे लक्ष्मी के पास, तुम इधर ही रहो, जो तुमको यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कहा नहीं नहीं, मुझे वैकुंठ धाम जाना है, मुझे देखना, हमने बहुत कुछ सुना वैकुंठ धाम का, बहुत सुना, मुझे जाना है। वो अपनी जिद में आ गई। कहा अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो लक्ष्मी जी का भवन भव्य और अति सुंदर, सारी सृष्टि में लक्ष्मी जी का भवन ही अति सुंदर है। पार्वती जब द्वार पर पहुंची तो उन्होंने क्या सोचा, जैसे उनको मालूम हो जाएगा शिव जी के धर्म पत्नी पार्वती आए, तुरंत बोल देंगे सिक्योरिटी को दरवाजा खोल दो, उनको तुरंत लेके आओ। तो इनको देखा तो इन्होंने उनके सिक्योरिटी दरबार को बोला, जाओ माता को बोल दो कैलाश से पार्वती जी आए हैं, बोल दो माता को। तो उनके सिक्योरिटी ने जाके उनको बोला, माता क्षमा करें, कैलाश से पार्वती जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, मैं बहुत खुशी है। उनको बोलो थोड़ा रुक जाए, हम बुलाएंगे। थोड़ा रुक जाए, बुलाएंगे। तो ये आके बताया, माता हमने बता दिया उनको, लक्ष्मी जी को। उन्होंने कहा आप थोड़ा रुके फिर बुलाएंगे। बस ये उनका अपमान हो गया। ये ऐसी समझती अपने को इतनी बड़ी, हमको रोकने को बोल दिया, हम कैलाश धाम से आए हैं, इतनी बड़ी हम अपमान, मैं इनको बता दूंगी। फिर वापस गए, शिव जी को बोला हमें वैकुंठ धाम से बढ़कर अच्छा बनाने का है हमें। शिव जी बोले पार्वती इस चक्कर में मत पड़ो, इस चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं। जो जिसमें रहना चाहता वो रहेगा, तुम यहाँ आराम से कैलाश धाम में सुखी रहो। नहीं नहीं, मुझे बनाने का है, उनको बताने का है। हम गए, उन्होंने कहा हमको रुकने के लिए। तो देखिए लक्ष्मी जी ने संदेश भेजा, उनसे कहना रुके मैं आती हूँ। जब पार्वती जी ने लक्ष्मी का रुकने का संदेश सुना तो उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया। वह तो कैलाश से ये सोचकर आई थी जैसे ही लक्ष्मी पार्वती के आने का संदेश प्राप्त होगा तुरंत उनके स्वागत के लिए वो खुद दौड़ करके आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, चली आएंगे। परंतु इसके विपरीत लक्ष्मी जी ने रुकने के लिए कहा तो पार्वती अपने आप को अपमानित महसूस किया और क्रोध में तुरंत कैलाश पर्वत लौट गई। वहां आते ही उन्होंने शिव जी से कहा, अपने भव्य महल के मध्य में, माने लक्ष्मी जी के भव्य महल के मध्य में लक्ष्मी ने मेरा अपमान किया, इसलिए मेरे लिए अति भव्य
अद्वितीय, अद्वितीय माने उनसे बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। अद्वितीय महल बनवाया जाए, अद्वितीय महल बनाई जाए, मैं दिखा दूंगी उनको। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, ऐसा मत करो, ऐसी भावना को त्याग दो। हे पार्वती जी, ये भावना त्याग दो, ये सब नश्वर चीजें हैं। कहा शिव जी ने, ये सब नश्वर चीजें हैं, इनके मोह में आना ठीक नहीं है, ये सब क्षणभंगुर है और ये दुख का कारण है, इसके पीछे मत पड़ो पार्वती। परंतु पार्वती अपने हट पर अड़ी रही। उन्होंने शिव जी को अपना निश्चय सुना दिया, जब तक दूसरे अति भव्य महल का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वह अन्न जल का परित्याग करेगी। जब तक कि उनसे अच्छा नहीं बनेगा एक महल, तब तक मैं अन्न जल नहीं प्राप्त करूंगी। कितना बड़ा हट है, कितना बड़ा हट। इस पर शिव जी ने देवलोक के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार, कौन मालूम? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ये रावण के पिता थे, देवलोक के सबसे बड़े वास्तुकार। शिव जी ने जो है विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार विश्वकर्मा, देवी पार्वती की इच्छा अनुसार एक ऐसे महल का निर्माण करो जो अद्वितीय हो, अनपैरेलल हो। वो तो स्वर्ग के वास्तुकार थे। विश्वकर्मा ने अपने कार्य निपुणता से एक अद्वितीय अवर्णनीय महल का निर्माण कर दिया। उस महल की सुंदरता की पराकाष्ठता नहीं थी। उस महल के निर्माण में कीमती से कीमती हीरे जवाहरात का उपयोग किया गया। संपूर्ण महल सोने चांदी की चमक से जगमगा रहा था। पार्वती उस महल को देखकर अति प्रसन्न हो गए। वाह 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 विश्वकर्मा, हम यही चाहते थे, यही चाहते थे, तुमसे यही उम्मीद था। उन्होंने निश्चय किया इसके गृह प्रवेश के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और उन्होंने इस महल का नाम शिवपुरी रखा। क्या? शिवपुरी। पार्वती जी ने शिवपुरी रखा। यज्ञ कार्य को संपन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण महाज्ञानी विश्रा को आमंत्रित किया गया। महाज्ञानी आमंत्रित किया गया। गृह प्रवेश के निमित्त लक्ष्मी जी सहित सभी देवी देवतागण आमंत्रित किया गए। लक्ष्मी जी सहित, क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम होना चाहिए ना इस महल देख करके। गृह प्रवेश के निमित्त लक्ष्मी जी सहित सभी देवी देवतागण जो आमंत्रित किए गए। यज्ञ के लिए पंडित विश्रा के साथ, विश्रुवा इनका नाम, ये रावण के पिता है, बहुत प्रसिद्ध है विश्रुवा। पंडित विश्रुवा के साथ उनका पुत्र रावण छोटा था। रावण भी आया, जो अपनी बाल अवस्था में विद्वान और प्रकांड पंडित था। बाल अवस्था में भी रावण प्रकांड पंडित था। ये चारों वेदों, 6 शास्त्रों में बड़ी निपुणता थी बाल अवस्था से। रावण 4 वेद 6 शास्त्रों को ज्ञाता था। पार्वती ये देखकर फूली नहीं समाई। पार्वती बहुत खुश हो गई, बहुत खुश। लक्ष्मी सहित सभी देवी देवतागण महल की सुंदरता से प्रभावित होकर अचंभित हो गए। लक्ष्मी सहित जितने देवी देवतागण आए, ये महल को देखते हुए वाह वाह वाह, ये तो पूरा सृष्टि में कहीं नहीं है, इतना अच्छा बना दिया विश्रवा ने। और पार्वती जी इतने खुश, खुशी से भर गए। यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हुआ। अब विश्रवा को दक्षिणा देने के समय, जब विश्रवा को दक्षिणा देने का समय आया तो पार्वती जी ने देखा बालक रावण रुष्ट हुआ। जब विश्रवा को दक्षिणा देने का समय आया तो पार्वती जो है उन्होंने देखा बालक रावण नाराज हो गया, यूं कर रहा था। रावण रुष्ट हुआ।
तो उन्होंने रावण से पूछा, बालक रावण रुष्ट हुआ। उन्होंने रावण से पूछा, क्या बात है बालक, बड़े प्रेम से, क्या बालक, क्या बात है बालक, क्या तुम इस दक्षिणा से खुश नहीं हो? क्योंकि उन्होंने कहा मैं मुंह मांगा दूंगा। किसने बोला? विश्रवा को पार्वती जी ने, मुंह मांगा दूंगा, जो मांगे मैं दूंगा। उन दिनों में वचन होता था, जो वचन देता है वचन से हट नहीं सकता। कि बालक, उन्होंने रावण से पूछा, क्या बात है बालक, क्या तुम इस दक्षिणा से खुश नहीं? मैंने तो कहा मुंह मांगा वरदान दूंगा तुमको, मांगो, आज तुमको जो भी मांगोगे सो दिया जाएगा। रावण ने अपने पिता विश्रवा के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। यूं वो रावण था ना, उनके कान में बोला, कुछ कहा। इस पर विश्रवा जो है विस्मित रह गए, जो एकदम शॉक रह गए। ऐसे देवी पार्वती के बार बार आग्रह करने पर विश्रवा ने हिचकिचाते हुए कहा, देवी मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं? विश्रवा ने कहा, ये नादान बालक तो दक्षिणा में आपका पूरा महल मांग रहा है। क्या है? पूरा महल मांग रहा है, अभी हट नहीं सकते। तो वहीं बेहोश हो गए पार्वती, मांग रहा है। इतना सुनते देवी पार्वती मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर मूर्छा छूटने पर पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें यह महल दिया जा रहा है, परंतु यह महल सदैव याद रखो, इस महल को तुम न धरती पर स्थापित कर सकोगे, इस महल को धरती में तुम स्थापित नहीं कर सकोगे और न आकाश में। इस महल को तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ये शर्त है, इसको तुम धरती पर स्थापना नहीं कर सकोगे और ना आकाश में। उस दक्षिणा में प्राप्त स्वर्ण महल को पिता पुत्र ने अपने बाहुबल से उठाकर भारत के दक्षिण में समुंदर के बीचों बीच स्थापना किया है। समुंदर के बीचों बीच, क्योंकि जमीन में स्थापना नहीं हो सकता तो आकाश में बचा तो समुंदर के बीचों बीच स्थापना किया, जिसे लोग सोने की लंका का नाम से जानते हैं। सोने की लंका मनुष्य को चाहिए, इसका शिक्षा हर एक में शिक्षा लिखा हूं। मनुष्य को चाहिए वही संसार में वही सामान इकट्ठा करे जो अंतिम समय में उपरांत परलोक यात्रा में साथ दे। हम वही चीज इकट्ठा करें जिसे हम समझे हम परलोक जाते समय उसका साथ दे, वो हमें काम में आए। वो एक ही है, प्रभु का नाम तथा सद्गुरु का निष्काम सेवा। प्रभु का नाम, सद्गुरु का निष्काम सेवा। इस संसार के क्षणभंगुर सुख देने वाली सभी चीजें छूट जाती है। तो देखिए, नश्वर चीजों को प्रति हम लोग को आसक्ति नहीं रहना चाहिए। ये तीसरा एडवाइस। जय हो बाबा की। ज्ञान सागर में 60 उपदेश है। अगर इन उपदेश को हम पालन करें, अपने जीवन में लाए ना, हम लोग का जीवन बन जाएगा। एक यहां से बाबा का दृष्टांत फिर बताना चाहता हूं। बाबा भूतकाल, वर्तमान, भविष्य को देख सकते थे। भूतकाल का क्या है दृष्टांत, वर्तमान और भविष्य, उसके हिसाब से वो बोलते थे। और उनको अनिमा सरी के बहुत सिद्धियां प्राप्त थी। एक ही समय वो एक जगह नहीं कई जगह उपस्थित रहते थे, इसलिए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं था। जैसे साधु संत महात्मा घूमते घूमते रहते ना, आज ये देश वो देश ये देश, इनको जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ध्यान में बैठते हैं, जहाँ चाहे। कहाँ है बाबा? कहते हैं द्वारका माई में। अरे द्वारका माई में दिख नहीं रहे, कहाँ है? लेंडी बाग में। अब बाबा किधर है?
नासिक में है। अब बाबा किधर हैं? अयोध्या में। सर्वव्यापक, बाबा सर्वव्यापक थे। तो एक बार भगत मालसापति, जिनके ऊपर बाबा की बड़ी कृपा, जब पहले पहले आए भगत मालसापति, ये 1890 से पहले की बात है। तो उन्होंने देखा भगत मालसापति बड़ा दुखी है, और बाबा को तो दुख का कारण मालूम है कि भगत तुम इतना दुखी हो, तुम आके हमारे साथ द्वारका माई में रहना। कहा नहीं नहीं, अभी हम नहीं रहेंगे, अभी हमको नहीं रहना है, अभी हमको नहीं रहना है। तो इस सिलसिले में एक दृष्टांत हमें याद आई, हम बताते हैं। जब मैं कुर्ला में रहता था, तो अगर हमें टैक्सी में जाने की ज़रूरत है, वैसे तो बस में जाता था, नहीं तो पैदल, टैक्सी में जाने की ज़रूरत हो, मैं देखता था अगर उस टैक्सी में बाबा का फोटो हो तभी मैं बैठता था, नहीं तो नहीं बैठता था, नहीं तो पैदल ही चले जाता था। तो एक टैक्सी में बाबा का फोटो था, कुर्ला की बात। तो बैठा, हमने तो बाबा का फोटो घर में बहुत लोगों ने तो लगाया है, गाड़ियों में लगाए, लेकिन क्या बाबा की भक्ति करते हैं? क्या उनको बाबा के ऊपर विश्वास है? या ऐसे ही लगा दिया शो दिखाने के लिए हम बाबा के भक्त हैं या बाबा की भक्ति करते हैं? तो जैसे आए तो देखा सिर्फ बाबा की फोटो था, तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता था। मैं बैठ गया, हमने उनसे कहा टैक्सी ड्राइवर हमें हलाव पुल जाना है, वहाँ से लगभग 45 मिनट्स होगा, हलाव पुल जाना है। फिर हमने कहा आपने एक कौन सा फोटो लगाया है? बाबा के फोटो। आज बाबा के फोटो को क्या आदमी क्या जानवर लोग भी जानते हैं। हमने ऐसे बोला कौन सा फोटो लगाया है? वो आंख लाल करके हमको पीछे देखा, इसको पहचानते नहीं? बोला तो पूछता क्यों? अगर पहचानता होता तो क्यों पूछता था? अरे इसको दुनिया जानती है, शिरडी में जागृत बैठे है। कहता कमाल है, ऐसे भी आदमी है जो नहीं जानते। हमने कहा ठीक है। वो उनकी टैक्सी जा रही थी, हमने कहा हमारे यहाँ क्या गणपति भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं, कृष्ण भगवान नहीं, शिव भगवान नहीं, इन सब को छोड़ के तुम इस मुसलमान का फोटो रखा है? फिर आंख बंद के रखा है। हमको बोला आप कुछ बोलो मत, आगे कुछ नहीं बोलना। देखिए आगे कुछ मत बोलना बोले। उसको मैंने नाराज हो गया कि मैं उसके भगवान को अपमान कर रहे हैं, कि सब छोड़ के किसी का आगे बात नहीं करना बोला। फिर हम हलाव पुल पहुंचे, वहाँ में किसी का जाना था, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में कुछ। तो हमने कहा कि मैं अभी जाके आता हूँ। बोला हमारा पैसा दे दो, हम ऐसे लोगों को नहीं लेके जाते हो। बोला ऐसे लोगों को हम नहीं लेके, क्यों? उसके भगवान का अपमान होता है, हमारा पैसा दे दो। हमें अंदर से इतना खुशी कि उसको इतना विश्वास है कि हमारा पैसा दे दो, मुझे जाना है। फिर हमारे उन दिनों में पॉकेट में हमेशा बाबा का फोटो सबको बांटता था कुर्ला में। तो एक फोटो निकाल के बाबा का दिखाया, वो दंग रह गया। कहा अरे फिर आपने उल्टी बात क्यों कही? उन्होंने कहा पहले तुम कहता था, फिर आप बोला, आपने उल्टी बात क्यों कही? आप आराम से आओ, आराम से आओ, मैं रुकता हूँ बोला। फिर मैं ऊपर गया, फिर जा कर के आया। फिर कुर्ला में तो उस समय मंदिर बहुत अच्छा बना था अंदर, अभी तो रेलवे वालों ने निकाल दिया, बहुत अच्छा मंदिर था। हमारे यहाँ जितने बड़े लोग हैं सब आए, वहाँ जनरल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर्स, विलियम साने, जॉन नजेरियन, सब वहाँ के। और पूरे वो चेंबूर यूनिट आता था, और बॉम्बे सेंट्रल यूनिट आता था, खार वाले सब आते थे, जसवानी वगैरह, खार जसवानी थाना आते थे, अंधेरी वाले आते थे, और पूछने, और बहुत सारे लोग सब जगह से आते थे। इतने लोग आते तो मंदिर बहुत अच्छा बना है। तो ये टैक्सी वाला, आपने हमें क्यों बताया ऐसे, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला? हम कुछ बोले नहीं,
हमने कहा हमको कॉलोनी के अंदर ले जा। हाँ अभी आप जिधर बोलेगा हम लेके जाएंगे बोला, और आपसे पैसा नहीं लूंगा बोला। फिर अंदर देखा मंदिर में, इतना वो चरणों को पकड़ के रोया, हमारी इतनी बड़ी परीक्षा ले ली आपने, का इतनी बड़ी परीक्षा मंदिर देखा। मंदिर तो इस प्रकार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं, कई लोग तो हैं बाबा के भक्त फोटो रखते हैं, कई लोग भक्ति नहीं करते, ऐसे लगा दिया चलो भक्ति नहीं, साई सच्चरित्र नहीं, साई महिमा नहीं, ओम साई ऐसे ही रखा है। और कार में भी एक कार वाला जो है कुरला में आया था, अपना खास डिवोटी था, तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारे गाड़ी का पूजा कर दीजिए। हमने कहा उसमें ओम साई राम लिखा है? बोले ओम साई राम तो नहीं लिखा है, हमें एक्सक्यूज में माफ करना है। खास डिवोटी था। हम बोले हमें माफ करना बाबा, जिसमें ओम साई राम ने वहाँ उसकी पूजा हमने करते, आप और किसी से कर लो। और ये निश्चित रहना, जिस गाड़ी में ओम साई राम नहीं लिखा आज के जमाने में वो ठुकेगी। हमने बोल दिया वो जरूर ठुकेगी अगर ओम साई राम नहीं है। तो वो चले गया, कहा अच्छा मैं ओम साई राम लिख के आता हूँ। फिर उसके बाद में वो एक हफ्ता बाद मिला, कहा आई एम सॉरी हमारी नई गाड़ी ठुक गई, कहा अभी मैं फिर बना के ओम साई राम लिखा हूँ। अरे जहाँ भगवान का नाम नहीं, वो चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो बाबा का ही बता रहा था मैं, तो भगत मालसा पतील और यही कह रहा था कुछ, हाँ तो भगत मालसा बाबा को भूतकाल वर्तमान भविष्य सब मालूम है, और अनिमा सरी के सिद्धियां मालूम है, जहां चाहें वो उपस्थित हो सकते थे, इसलिए उनको शिरडी छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो जब भगत ने कहा, वो बोल ही नहीं रहा था कि तुम्हारे 5 बच्चों को मैं वापस कर दूंगा। कह रहे आपको मालूम है क्या हमारे बच्चे चले गए? बाबा हंसे, यूं ठोके, फिक्र मत करो। तो 1890 में उनको एक लड़का हुआ, भगत मालसापति को। बाबा ने उसका नाम मार्तंड रखा। हमने उनका इंटरव्यू लिया मार्तंड का। बाबा ने देखा उनका नाम का, इसका नाम मार्तंड रखो। हाँ बाबा अभी आप जो बोलोगे, अभी हम आपके चरण में हैं, आपको हमारे सब परिवार का मालूम है बोले। फिर 1910 में बाबा ने उसका शादी कराया मार्तंड का, और उसके बाद भगत मालसापति बाबा के पास आते जाते थे, मैं तुम्हारे बच्चों को दूंगा, फिक्र मत करो। तो उससे जो है 5 बच्चे हुए मार्तंड मालसापति। फिर तो बाबा को पकड़ लिया, कहा बाबा अब हमें आपके सिवाय कुछ नहीं मांगता, आपके सिवाय में कुछ नहीं मांगता है। जैसे इंदौर के जज बोले तो क्या हस्ती है, इंदौर के जज एमबी रेगे, उनका लेटर हमारे पास भी है, इंदौर के जज का हमारा उनका वार्तालाप होता था, चिट्ठी से आदान प्रदान। तो एक वो पहले आते नहीं थे, बोले हमको नहीं देखने का इंदौर में। नाना साहब चंदोरकर बोले जज साहब शिरडी में एक ऐसे बाबा हैं, दुनिया उनके चरणों में जाती है, आप एक बार चले। नाना साहब आप नहीं बोलिए हमको, हम विष्णु को मानते हैं और ध्यान में बैठते हैं, विष्णु का दर्शन होता है, तो हमें और किस भगवान की जरूरत है, हमें और किस भगवान की, हमको नहीं, आप प्लीज हमें दोबारा नहीं बोलिए। कहा ठीक है। नाना साहब चंदोरकर वो सर डिप्टी कलेक्टर 1890 से बाबा के पास आते थे। बाबा के पास जितने बड़े लोग आते थे सब यही लेके आते थे, क्योंकि फर्स्ट दर्शन में ये सरेंडर हो गए थे और इनको तो बहुत अनुभव है। फिर जज के पास अक्सर ये जाते थे। तो एक बार एमबी रेगे ने कहा नाना साहब मैं चलता हूँ, लेकिन दोबारा नहीं बोलना, हम आपके लिए चल रहे। का ठीक है। एक ही बार उनको मालूम है, जो एक बार बाबा से आता देखने को वो चिपक जाता है, जैसे लोहा चुंबक से चिपक जाता है, हटता नहीं है। तो जज साहब गए तो नाना साहब पहले जाके प्रणाम किए,
वो बोले मैं यहीं से प्रणाम करूंगा। ठीक है, यहाँ तक आए, बहुत अच्छा है। तो इतने में देखते हैं वो दौड़ के आए, बाबा के चरणों में गिर गए, लोटपोट हो गए। नाना साहब बहुत हंसे। जज साहब बोले, रेगे साहब क्या हो गया? आप तो दूर से प्रणाम करते थे ना, आप कह रहे थे किसी मुसलमान को कोई प्रणाम करता है? बोले, जिस भगवान को मैं अपने घर में वो इंदौर में पूजा करता, वो भगवान तो यहाँ बैठे वो भगवान तो यहाँ। उसके बाद ऐसे सरेंडर हो गए। इंसान को अनुभव जो है सरेंडर कर देती है, अनुभव से। फिर उसके बाद में रेगुलर जाते थे जज साहब इंदौर के, एमबी रेगे। तो एक बार क्या हुआ, बाबा ने कहा, रेगी साहब हमको ध्यान से देखिए, हमारे में लक्ष्मी वास है। आज मैं आपको 5 रुपए से 100 रुपए तक हर महीना दिया करूंगा। हर महीना, उन दिनों में 5 रुपए 100 रुपए का वैल्यू बहुत जाते था। 5 से 100 रुपये हर महीना मैं दिया करूंगा आपको। यहाँ इसके अलावा आपको कुछ चाहिए? जज साहब मुंडी नीचे की, कुछ नहीं बोले। बोले, बोलिए बोलिए जज साहब, बोलिए बाओ, बोले बोले बोले। मुंह हिलाया, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर आप देना चाहें, हर जन्म में जो मैं जन्म लेता हूं, हमें आपका चरण चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। जस्टिस एमबी रह गए, कितने इंटेलेक्चुअल है। हर जन्म में मुझे आपका पावन चरण चाहिए, इसके से अलावा कुछ नहीं। क्या मार्तंड मालसापति, भगत मालसापति, बड़ौदा के राजा ने चांदी उलट दिए, ये सब हमको नहीं चाहिए। हमको जो चाहिए ये है। कितनी बड़ी बात है। मैं एक बार मद्रास गया था, वहां एक साधु थे, जा रहे थे, बड़े प्रभावित थे, खाली पांव, क्वाइट टॉल, ऑरेंज कपड़ा। और हमने उनको नमस्कार किया, वो भी पास में आके हमको नमस्कार किया। हमने कहा आपका दर्शन पाके मुझे बहुत आनंद आ रहा है। हमने पा लिया, हमने कहा बहुत आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा हमको भी बहुत आनंद आ रहा है। फिर हमारी प्रवृत्ति अप्पा जी सरी का जो भी है मैं दे देता हूँ, लिया। हमने कहा साधु साहब हमारी भलाई के लिए, आपके लिए, हमारी इसमें बहुत भलाई होगी, ये आप थोड़ा तुलसी पत्र रख ले, आपको रात को खाना होगा। उस समय शाम को था, तो रात को खाना होगा, रख लीजिए। सच ए वंडरफुल सेंट, क्या डिवाइन लुक था। कहा ये सब हमको नहीं चाहिए। हमने कहा रात को तो आप कहाँ तो खाएंगे ना, वहां तो पैसा देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं ये सब मत देना, अगर हमको समझेंगे हमको खाना तो वो देगा, नहीं तो नहीं। ही डिडंट टेक। तो ऐसे देयर आर वेरी रेयर पीपल। एमबी रेगे ऐसे कन्वर्ट हो गए। तो उसी तरह मैं बता रहा था, भगत मालसापति का 5 बच्चों को वापस कर दिया बाबा ने इस प्रकार, और मालसापति सरेंडर हो गया, बाबा के बिना नहीं रह सकता था। और बाबा उनको इतना चाहते थे, बाबा भी उनके बिना नहीं रह सकते थे। दोनों में, कहते हैं ताली 2 हाथ से बजती है ना, दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। तो एक बार मालसापति शाम को बाबा जी के सेवा में था। बाबा ने कहा भगत, हाँ बाबा। कहा हाँ बाबा। कहा तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत दूर चली गई गांव में। देखिए बाबा को मालूम नहीं, कैसे यहां से देख रहे, इन्होंने बोला नहीं, बहुत दूर चली गए। बोले हाँ बाबा। बोले उनको गांठ की तकलीफ हो गई, ट्यूमर, गांठ की तकलीफ हो गई। बाबा उनको तो ये तकलीफ कभी नहीं था, उनके शरीर में ये तो तकलीफ था ही नहीं। हाँ बेटा उनको ये तकलीफ है। तो बाबा मैं जा रहा हूं, तुरंत उठ गए जाने के लिए। जाने लगे, बाबा ने कहा भगत इधर आओ, इधर आओ। जो व्यक्ति हम पे समर्पित हो जाता है, जो व्यक्ति हमारे में समर्पित हो जाता है, सरेंडर हो जाता है,
मैं सिर्फ उसी को ही संभालता नहीं, उसके पूरे परिवार को संभालता हूं। देखिए, जो हमारे में समर्पित हो जाता है ना, मैं उसके पूरे परिवार को संभालता हूं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। उसके 2 दिन के बाद चिट्ठी आया कि हमारे पाँव में इतना गांठ की दर्द था, मैं रात को सो नहीं सकता था और दिन में आ करता था। फिर देखा तीसरा दिन अपने आप निकल गया, वो अपने आप निकल गया। तब भगत ने चिट्ठी लिखा, अभी तुम जल्दी आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ अपने आप कैसे निकला। फिर वो आए तो देखे यही था। अभी देखिए पाँव में कुछ नहीं। तो तुरंत दोनों जाके बाबा के चरणों में गिर के ऐसे रोए, बाबा हम लोग आपको समझे नहीं, हम लोग आपको समझे नहीं, हम लोग आपको समझे नहीं। बाबा हमसे फिर बोले कि भगत, जो हमारे पास आ जाता है, हम केवल उनकी रक्षा ही नहीं करते, उनके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। तो इसमें है ओम साई राम। तो इस चीज का ख्याल करें, जब आप बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा सिर्फ आपका ख्याल नहीं करता, आपके पूरे परिवार का ख्याल करता है। इस चीज को भूलना नहीं, इस चीज को। हाँ, तो वर्तमान समय में आप लोग तो साई सच्चरित्र पढ़ रहे हैं, साई महिमा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, फिर ओम साई राम का जाप करते हैं, फिर उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय, फिर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। किसी ये सब जप करने के बाद थोड़े समय इसे ध्यान में बैठें, जैसे आप बैठते हैं, एंड बाबा को अपने अंतःकरण में ले लें। हे साई, कृपया 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 आप हमारे हृदय में निवास कर इस शरीर का संचालन करिए। बाबा, आप हमारे हृदय में निवास कर, इस शरीर आपने ही दिया, ये शरीर आपने ही दिया, इसका संचालन बाबा आप करिए। देन सी द डिफरेंस। और जब इतने बड़े बाबा हम लोग के साथ हैं, इतनी शक्तिशाली है, कोई भी युग में ऐसे महान हुए नहीं, तो हम लोग क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें। जैसे इनकी चीज, हमारा तो पूरा बॉडी 100% वही ऑपरेट करते हैं, और कभी मैं उनसे कुछ नहीं मांगता हूँ। यही कहता हूँ, बाबा जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा। तो इस चीज का ख्याल करें, और जल का छंडा खूब डालें। 2 ज्योति जलाए, एक पूजा के स्थान में, एक अपना कमरे के अंदर। वो 2 नहीं तो 1 तो जरूर जलाएं, और भगवान के लिए दाने का प्रसाद रख दें। और जो आप वायरस के लिए वो रखें, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कलश, उसमें जो है ऊपर से आधा टीस्पून जल डाल दें। फिर आप सारा पाठ करें, आरती करें, आरती करें। जब आप आरती करते हैं ना, बहुत लोग यूं यूं करते हैं, अरे आरती काटेगा थोड़ा आपको, ऐसे ले, वो गर्मी हाथ में लगना चाहिए। आरती में उनका रूप रहता है, आरती में यूं करे ना, आरती में उनका रूप लेकर के यूं लेने का, जैसे है प्रभु आप हमारे में आ जाएं। आरती अच्छी तरह लेके प्रभु को आप हमारे में आ जाएं, अच्छी तरह ले, जल का अर्पण करें। तो अभी बाबा की जैसी इच्छा होगी, कल भी कोई खास आदमी आए थे, बोलने लगे अभी कंडीशन इज बेटर, कुछ दिन में और अच्छा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उन्होंने कहा। हमने कहा बहुत अच्छा, जैसे बाबा की इच्छा। फिर थैंक्स गिविंग का आपको बताऊंगा। बाबा को कैसे थैंक्स गिविंग करना, अपने घर में आप अच्छी तरह करिएगा। और अगर आप रक्षा राइट हैंड में बांधते हैं, रक्षा राइट हैंड में बांधना चाहिए। रक्षा में 5 गांठ है, मालूम? वो देखिए कुछ लोगों को नहीं मालूम। वो 5 देवता हैं आपके रक्षा करने के लिए। 5 गांठ ना, 5 देवता।
ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मा, पूर्व दिक्पाल इंद्र, दक्षिण दिक्पाल धर्मराज, पश्चिम दिक्पाल वरुण, उत्तर दिक्पाल कुबेर। पंच देवता आपके 5 डायरेक्शन से आपको रक्षा करने के लिए ऐसे संकल्प करके बांधते हैं। और आपको बोला जो रुद्राक्ष है अब 45 डेज तक नहीं पहनना, इट विल नॉट बी इफेक्टिव। वो जो है 45 डेज तक ओम नमः शिवाय मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इसके मंत्र और भी है, पंचाक्षर मंत्र भी है, बट दिस इज द इफेक्टिव। और शिव पुराण के मोस्ट एंशिएंट मंत्र है और ये सर्वमान्य है, इजी है, यू कैन कॉन्सेंट्रेट वेल। यू ओम नमः शिवाय, concentrating on the point between the eyebrows. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya। और जब माला का जाप करते हैं ये ख्याल करना माला दिखना नहीं चाहिए, माला दिखना नहीं चाहिए। उसमें अंगोस्त्र डाल दें, गोमुखी रखे मिलता है, या अंगोस्त्र का कपड़ा दिखना नहीं चाहिए। जब 3 जाप हो जाता है उसको घर में किसी भगवान की मूर्ति को पहना दे, बाबा की मूर्ति हो या कोई मूर्ति। फिर उसके बाद जब 45th डे कंप्लीट हो जाएगा ना, अच्छी तरह घर में प्रसाद वगैरह चढ़ाए, तो उस दिन शिवलिंग का जो है वो अच्छी तरह अभिषेक करे, घर में शिव चालीसा भी पढ़े करे। रुद्राक्षा represents Lord Shiva. It is the dear ornament to Lord Shiva. It saves a person from untimely death. Untimely death. It removes the impurities of mind and makes the mind calm and quiet. For the householder, it is so necessary. It provides peace, prosperity, and happiness. It saves a person from the clutches of ghosts and devils. It destroys sins committed knowingly or unknowingly by man. It drives away evil powers. It saves a person, protects a person from many kinds of diseases and enables a person to lead a healthy and normal life. तो ये जो है ऑन द 45th डे आपका माला चार्ज हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। उसके बाद ये जो है माला आप खुद नहीं पहने, आपके घर में कोई माता पिता होगा, कोई बड़े हैं, लेकिन धार्मिक विचार के उनके इससे पहना लेना, नहीं तो थोड़ा समय लगेगा, हमारे पास आके पहना लेना। और नीचे जो रिंग लिया ना, वो हमारे यहाँ प्रवीण पनवेल वाले बनाते हैं, उनका दुकान बंद है, प्रवीण का दुकान बंद है। वो लॉकेट तावीज़ बना के देता है, वो आने के बाद तावीज़ बनेगी। लेकिन पुनः हम दोहराते हैं 45 डेज के पहले नहीं पहनना। इट टेक्स 45 डेज। ऑन द 46th डे भी शिव चालीसा जाप करके अब किसी अपने से बड़े बुजुर्ग माता पिता के हाथ को पहनेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको माता पिता जितना चाहती है कोई दूसरा नहीं चाह सकता। उनके हाथ से पहने, नहीं तो पनवेल आएंगे हमारे हाथ से पहन ले, जैसी आपकी इच्छा है। तो आपके पास 2 चीज़ अच्छा है, एक रक्षा है और ये माला। दिस विल प्रोटेक्ट योर लाइफ लॉन्ग अच्छी तरह। तो आप किसी बात का चिंता नहीं करें, चलते फिरते जो है कीप योर माइंड जो है ऑक्यूपाइड। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, मन में बोलते रहे, अजप अजप। जब ये चलता रहेगा ना, फिर रात में अपने आप चलता है, अपने आप। जैसे साइकिल को खूब पेडलिंग करके छोड़ देती है, साइकिल मोमेंटम में चलता है, जूम से, रात में भी चलेगा। तो हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अब देखिए सुबह 10-11 बजे this body was not well, this perishable body. I was more concerned with this.
हमको मालूम है लास्ट मोमेंट में बाबा बैठा देते हैं। इट वॉज कंसर्निंग, बाबा ने ठीक कर दिया ठीक कर दिया। तो ये एक भजन बोल देता है बाबा का ही मैं भजन बोलूंगा। आज बाबा से प्रार्थना करता हूँ ये भजन बाबा सुने और इसका लाभ सबको होवे। खास करके वो राजेश छटानी बेचारे आज बहुत दुखित है। राजेश छटानी, डोंट वरी, यू आर डियरेस्ट टू मी, यू आर एकदम डियरेस्ट टू मी। हमसे सबसे पुराने हैं, हमारे प्रूफ रीडिंग वगैरह वगैरह बहुत किया इन्होंने। किसी बात का फिक्र नहीं करना, मैं आपके यहाँ भी आया हूँ, आप ऐसे ठीक हो जाएंगे, देखिए, डोंट वरी, थोड़ा भी चिंता नहीं करना। अगर आप दुखी हैं तो मैं दुखी हूँ, अगर आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बाबा के पास हमारी अरदास आपके लिए पहुँच गया है। राजेश छटानी, डोंट वरी बेटा। ये भजन भी आपका ध्यान करके गाता हूँ, इसके लाभ सबको होवे। ओम साये नाम सुखदाई, श्री साये नाम सुखदाई। साये नाम के दो अक्षर में, साये नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाए, सब शांति समाए। साये नाम सुखदाई, श्री साये नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारी। साये नाम सुखदाई, श्री साये नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ। साये नाथ के कृपा हो गई, साये नाथ के कृपा हो गई। पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साये नाम सुखदाई, श्री साये नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी। पानी से तू ज्योत जलाई, पानी से तू ज्योत जलाई। पानी से तू
ज्योत जलाए, ज्योत जलाए, ज्योत जलाए, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, वो शिरडी वाले बाबा साई, वो शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। साईनाथ महाराज की जय। वैदिक मंत्रों में आ जा। सब कोई अपने झोली फैला के उसमें सिक्का जरूर डालना है और उसको घर में रखना बरकत के लिए। सेम सिक्का को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन बाजार का यूज सिक्का नहीं लेना है, बाजार का यूज नहीं है। चले श्री साई महिमा। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि, आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्ट अमर्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ते, समस्त कल्याण संप्राप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। प्रिय सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानां उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। परि कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानां उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। परि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु भवन्तु। भयो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोः दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण स भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। दम्पत्योः नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च काले आयुषमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु।
साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल जोत उदार, झिलमिल जोत उजाड़, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुकार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. ओम। Om Mahadevyo Namah. ओम।